देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मोस्ट अवेटेड डिमांड थी कई संस्थाओं के द्वारा, कई बुद्धिजीवियों द्वारा, और इवन जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी जो पुरानी सरकार के जो दौर में बनी थी, उसमें भी रिकमेंडेशन की थी कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। और आज सरकार ने वो बिल पेश भी किया और अभी हम देख भी रहे हैं कि इस पर डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में। जैसा मैंने सुना है अभी वक्त के बिल के बाद, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, मिसलीड किया जा रहा था, वो बिल्कुल तथ्य से परे थे। आज माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब के रिजू साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में और जो बताया है कि किस वजह से किस किस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है, तो उससे बहुत क्लियर स्पष्ट होता है कि इसमें पारदर्शिता लाने की उनकी नीयत है और वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले, वक्फ की इनकम बढ़े और उसी इनकम का यूटिलाइजेशन फॉर द चैरिटी हो, और हमारे गरीब जो मुसलमान हैं, गरीबी रेखा के नीचे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। यही मोटा मोटा मकसद सामने है। और जिस तरीके से भड़काया जा रहा है या बरगलाया जा रहा है कि आपकी मस्जिद दरगाहें चली जाएगी, तो वो स्पष्ट कर दिया गया इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आपकी दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान छीन ले जाएँ। बाकायदा वक्फ बाय यूज़र का भी एक पॉइंट था, उस पर भी मैंने भी सुनी डिबेट। तो वक्फ बाय यूज़र के लिए भी कह दिया कि जो रजिस्टर्ड हैं आज की डेट तक वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेंगी, सिवाय उन प्रॉपर्टी को छोड़ जिनके डिस्प्यूट पेंडिंग है कोर्ट में। तो ये भ्रांतियाँ भी निकल गई हैं। एक कलेक्टर का इशू था, उस पर भी मैंने भी सुनी है मैटर के कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी हो, तो उसके ऊपर भी इन्होंने अधिकारी रख दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा कोई भी डिसीजन के अंदर। तो मोटी मोटी जो 4-5 चीज़ें थी उसको बहुत स्पष्ट कर दिया आज मंत्रालय ने, और मुझे उम्मीद है कि इस बिल के आने के बाद वक्फ का जो सही एम एंड ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होगा और गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं के काम आना चाहिए पैसा। हमारा सबका मानना है कि अल्लाह का माल है, ये अल्लाह की उस मखलूक के काम आना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांध के इसका विरोध कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या? मेरी जानकारी में नहीं, वैसे पूरे देश से ऐसी पिक्चर आ रही है, कुछ कर रहे होंगे, और विरोध करना एक संवैधानिक अधिकार है। पक्ष विपक्ष में बात रखना भी संवैधानिक अधिकार है। मैं सहमत हूँ, कोई दूसरा असहमत है तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, और मैं सहमत हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसमें उनका ये व्यक्तिगत सोच है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरा जाती तौर पे मानना ये है, और सबको ये राय लेनी चाहिए, अपने किसी पास में आसपास में कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, कोई वकील हो, उनसे राय लें कि भाई इससे हमारे धार्मिक इदारे क्या छीनने की जा रहे हैं या बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद में कोई डिसीजन लें। विरोध करना है ठीक है, करें, लेकिन कोई तर्क वितर्क तो हो। जो सरकार आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में बोल रही है तो उसकी बात माननी चाहिए। आप ये बताइए, वक्फ बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये तो आशीष से तो सवाल है। मैं तो पिछले 1 साल से इसका समर्थन करता आ रहा हूँ, और मैंने तो 2014 में वक्फ अमेंडमेंट की डिमांड करी थी, और कई बार मैंने तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दी है। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत तो मैं नहीं, जितने लोग आज ये जो विरोध भी कर रहे होंगे ना, इनमें से भी कई लोगों ने डिमांड कर रखी है। ठीक है, इनके अनुरूप नहीं बना हुआ, इनकी कुछ और मंशा होगी शायद लाने की, लेकिन सब चाहते थे कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट हो। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है जो वक्फ बोर्ड का करप्शन ख़त्म हो, जो इन्होंने एक मोनोपोली चला रखी है, एक बाकायदा लैंड माफिया के रूप में वक्फ की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, वो खत्म हो, और रसूखदार लोगों ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कौड़ियों के दाम में किराए पर ले रखा है, उनसे निजात मिले।